हेलो स्टूडेंट्स। हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल टाइप की इक्वेशन है और फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन को कहा जाता है। इसका की नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि एग्जैक्ट हो, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पर्टिकुलर एक फॉर्म होता है। हम ये चेक करेंगे कि जो भी इक्वेशन दी गई है वो अगर इस पर्टिकुलर फॉर्म में है तो ही वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। और जो एम और एन है ये दोनों ही फंक्शंस होंगे एक्स और वाई दोनों के। ठीक है, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों के फंक्शंस होंगे, फंक्शंस ऑफ एक्स। कॉन्स्टेंट भी हो सकता है बट फंक्शंस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब जब एम और एन आपने लिख लिया, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई हो गया, कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हम ये चेक करेंगे कि जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। हर इक्वेशन जो इस फॉर्म में है वो एग्जैक्ट हो, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस आप देखिए, जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में अगर है तो हम चेक करेंगे कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो उसके जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस क्या है, आप देखेंगे डेल एम बाई डेल वाई, पार्शियल डेरिवेटिव हम लेंगे एम का विद रिस्पेक्ट टू वाई और डेल एम बाई डेल एक्स। अगर ये दोनों डेरिवेटिव्स आपस में बराबर आते हैं तो हम कहेंगे कि जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस आप चेक करके देखिए। पार्शियल डेरिवेटिव एम का लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव एम का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर दोनों बराबर हैं देन वी कैन से इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है, कंफर्म हो गया, तो जो सॉल्यूशन होगा हम लिखेंगे इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल एन डी वाई इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, स्पेशल चीज़ वो ये है ध्यान देने की कि यहाँ पर जब एन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इस फर्स्ट इंटीग्रल में हम वाई को कांस्टेंट मानते हुए इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, याद रखने की बात है। और जो एन सेकंड इंटीग्रल में है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एन को इस तरह से लिखना है कि इसमें एक्स की टर्म्स नहीं आएंगे, तो यहाँ लिखेंगे टर्म्स नॉट कंटेनिंग एक्स। इसमें एक्स वाली टर्म्स लिखी ही नहीं जाएंगी, ये वो टर्म लिखेंगे जो या तो कॉन्स्टेंट्स हो, नॉट कंटेनिंग एक्स, या तो एक्स के बारे में या फिर कॉन्स्टेंट हो। ठीक है, इस तरह से आप इसका सोल्यूशन ला सकते हैं। किसी इक्वेशन का सोल्यूशन का एग्जांपल हम देखते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं जो इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो सोल्यूशन किस तरह से किया जाएगा। तो आपको दिया गया है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री डी वाई इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर आप देखेंगे जब कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, मैं देख रहा हूँ कि m की जो वैल्यू आ रही है वो है x प्लस वाई माइनस टू। ठीक है, और जो n की वैल्यू है वो आ रही है x माइनस टू वाई माइनस। कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस चेक करने को इस फॉर्म को दिख रहा है एन डी एक्स प्लस एन डी वाई का है, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। क्लियर, कंडीशन चेक करेंगे। तो हमने डिफरेंशिएट किया m को विद रिस्पेक्ट टू y, y के लिए डिफरेंशिएट किया, x का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा ऑब्वियस है। y का डेरिवेटिव आपने लिया y के लिए तो 1 हो जाएगा, टू कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो। इस तरह से मैं देख रहा हूँ यहाँ से डेल एम बाई डेल वाई की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी 1। इसके बाद में आप लेंगे डेल एन बाई डेल एक्स, डेल एन बाई डेल एक्स की वैल्यू देखेंगे, यहाँ से एक्स डिफरेंशिएट किया एक्स के लिए 1, y का डेरिवेटिव जीरो, कांस्टेंट 3 है तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो गया। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि डेल एम बाई डेल वाई और डेल एम बाई डेल एक्स दोनों की वैल्यू 1 आ रही है और इक्वल। मैं बोल सकता हूँ कि जो इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास, दिस इक्वेशन इज 1, देन आई कैन से इक्वेशन नंबर 1 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इज
एग्जैक्ट। अब इसका सॉल्यूशन आप लिख दीजिए, तो सॉल्यूशन क्या लिखा है, इस सॉल्यूशन को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसका इंटीग्रल m वैल्यू है x प्लस वाई माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रल। अब ध्यान रखने वाली बात है कि पहले इंटीग्रल में y को कांस्टेंट मानते हुए इंटीग्रेशन करेंगे और सेकंड वाले इंटीग्रल में n इस तरह से लिखा जाएगा जिसमें x नहीं, हमने लिखा है टर्म्स नॉट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर आपके पास देखिए x माइनस 2y माइनस 3 एक टर्म ऐसी जिसमें x आ रहा है, तो इस x को आप हटा के लिखेंगे, देन n की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 2y माइनस 3 dy इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सॉल्यूशन लिखा है, इंटीग्रेट किया y के लिए x के लिए इंटीग्रेट करेंगे, y को कांस्टेंट मानते हुए, तो x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2, y का इंटीग्रेशन x के लिए किया तो x y आ जाएगा, y कांस्टेंट है, जैसे 2 का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, प्लस माइनस 2y को इंटीग्रेट किया y के लिए तो 2y स्क्वायर फॉर्म में 2 आ जाएगा, माइनस 3 को इंटीग्रेट किया 3y आ जाएगा इक्वल टू 4। सॉल्व किया, सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो, आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, यहाँ से y की टर्म को ले लीजिए माइनस का y स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ से रहेगा माइनस का 2x माइनस का 3y। ये जो लिखा गया है ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फाइनल आंसर। इस तरह से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इक्वेशंस लीनियर, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर की जो इक्वेशंस पढ़ी है, वेरिएबल्स इंटरवल, होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो उन सारी इक्वेशंस को हम कहीं न कहीं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखकर उनको सॉल्व कर सकते हैं। इससे ही मेथड इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम उन इक्वेशंस की बात करेंगे जो दिखने में तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, लाइक mdx प्लस mdy के फॉर्मेट में है, लेकिन जब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं एग्जैक्ट में इसकी, तो एग्जैक्ट नहीं निकल रही, मतलब कि del m by del y और del n by del x की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। उन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जानने के लिए आप वेट कीजिए, नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड स्टे कनेक्टेड।